अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आपके साथ आज एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करूंगा। मामला है पाकिस्तान को दरपेश तवानाई के एक उस मसले का जिसका हल निकालने के लिए हुकूमत इस बात पर कायल हो चुकी है गुज़श्ता कई सालों से कि पाकिस्तान में कुदरती गैस के ज़खायर इंतहाई तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। लिहाजा मुस्तक़बिल में और मौजूदा सूरत हाल में भी जो हमारी तवानाई की बढ़ती हुई तलब है उसको पूरा करने के लिए हमें दरामदी गैस पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जिसे हम LNG कहते हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि हम LNG इंपोर्ट करते हैं। मुख्तलिफ मालिक से, आजकल कतर से पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी पाकिस्तान को सप्लाई करती हैं। लेकिन कराची शिप के ज़रिए तक LNG पहुँचती है और वहाँ पर गैसीफाई होने के बाद उसने, चूँकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज और ज़्यादा जो डिमांड है, शॉर्टेज भी और ज़्यादा डिमांड भी गैस की कंजम्पशन और पंजाब में है, तो लिहाजा कराची से लाहौर तक हमने उस गैस को ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी सलाहियत की पाइपलाइन होनी चाहिए। और ये एक्सा प्रोजेक्ट है जो कि गुज़श्ता कई सालों से जिस पर काम जारी है, जिसका नाम है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए रूस के साथ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक MOU हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि रूस और पाकिस्तान G2G बेसिस के ऊपर, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। इसके अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो रशिया करेगा, उसकी कोई सरकारी कंपनी करेगी, उसको तमीर करेगी, उसको ऑपरेट करेगी और उसके बाद ट्रांसफ़र करेगी 25 सालों के बाद। तो ये एक बड़ा मंसूबा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इसके ऊपर काम शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड क्यों नहीं हो सका और इसका मौजूदा इसकी सूरत हाल क्या है और कितनी इजाफी कीमत के ऊपर ये प्रोजेक्ट रशियन कंपनी को देने की कोशिश की जा रही है और रिसेंटली इसके ऊपर क्या सेटबैक हुआ है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट दरामदी गैस को कराची से लाहौर ट्रांसपोर्ट करना है। 1 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया इस पाइपलाइन की कैपेसिटी होगी। अब रिसेंटली 2 काम हुए हैं। एक काम ये हुआ कि सरकारी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई जहां पर दीगर स्टेक होल्डर भी मौजूद थे। चूँकि प्राइम मिनिस्टर के करीब के कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द रशियन कंपनीज़ को अवॉर्ड किया जाए, लेकिन हमने अपना कौमी मफाद भी देखना है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉज को भी देखना है। चूँकि बहुत सी रशियन कंपनीज़ के ऊपर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि अमेरिका की सैंक्शंस हैं और रूस की जानिब से 7 मरतबा हुकूमत पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ कंपनियों का कंसोर्शियम दिया गया है, जो किसी न किसी वजह से कभी उनकी टेक्निकल उनकी कैपेसिटी नहीं थी, कभी उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पुअर थी, कभी अमेरिका की पाबंदियाँ थी, तो वो कंपनियों का जो एक पाकिस्तानी कंपनियों के साथ लाइजॉन था डेवलप नहीं हो पाया। ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि 2015 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कौमी अहमियत का प्रोजेक्ट है, स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट है, लेकिन हम इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे चूँकि रशिया की तरफ से एक तो सूटेबल कंपनीज ना आई और उसके बाद जो जिस प्राइस के ऊपर इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं, जिसकी कीमत इस मुल्क की अवाम ने अदा करनी है, वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में कोशिश हुई, पेट्रोलियम डिवीज़न ने उस वक्त भी अटैम्प्ट की कि $1.5 बिलियन में ये प्रोजेक्ट रशियन कंपनी को अवार्ड कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने इस सारे प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट किया। उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने मुख्तलिफ कंसर्न लोगों से इनपुट ली। चूँकि पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन का नेटवर्क मौजूद है, जिसके अंदर सुई नॉर्दर्न सदर्न की बहुत ज़्यादा पाइपलाइन बिछाने की सलाहियत है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत सी कंपनियां, पाकिस्तानी कंपनियां हैं जो जिनके पास ये एक्सपीरियंस है, जिनकी कैपेसिटी है। उस वक्त पता करवाया गया, पता चला कि बहुत इन्फ्लेटेड रेट्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसहाक डार साहब ने उसकी मुखालफत की और रशिया से कहा गया कि आप न सिर्फ अपनी सूटेबल कंपनी दें बल्कि प्राइस भी कम करें। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये प्रोजेक्ट की प्राइस कम भी ना हो सकी, सूटेबल कंपनी भी ना आई और ये मटीरियलाइज ना हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फिर इस पे काम शुरू किया और अब बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम जारी है, लेकिन बड़ा सेटबैक हुआ है। चूँकि जो दिसंबर 2019 में रशिया की जानिब से 2 जो है कंपनियों का 2 ऑप्शंस दिए गए, जिसके अंदर हर ऑप्शन में 2-2 कंपनियों की एक जॉइंट वर्किंग थी।
एक प्राइवेट रशियन कंपनी थी, एक सरकारी रशियन कंपनी थी, और कहा गया कि ये पाकिस्तान के साथ इस प्रोजेक्ट को इंक्लूड करेंगी, मटीरियलाइज करेंगी और तमीर करेंगी। पहला ऑप्शन था जिस कंपनी का टीएमके के साथ एक कंपनी के साथ उसकी एक पार्टनरशिप थी, वो उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया कि हम ये काम नहीं करना चाहते, जबकि जो पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों ने उस कंपनी का प्रोफाइल चेक किया वो बहुत सूटेबल प्रोफाइल था, फाइनेंशियली टेक्निकल साउंड थे। उसके साथ जो दूसरा पहला ऑप्शन क्लोज हो गया, दूसरा ऑप्शन आया। जब दूसरे ऑप्शन के अंदर मौजूद कंपनी को जब उसका प्रोफाइल चेक किया गया, उसका प्रोफाइल टेक्निकली क्वालिफाई नहीं कर रही थी। उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें थी जो कि नाकाबिले बयान हैं। कुछ सरकारी दस्तावेज मुझे पढ़ने का मौका मिला जिसकी रोशनी में बात कर रहा हूँ। हमारे अहम तरीन सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से इनपुट दिया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। ज़रा ये कहते हैं कि उस इनपुट के बाद EKT कंपनी को ये प्रोजेक्ट अवॉर्ड नहीं हो सकता, और रिसेंटली पाकिस्तान ने रशिया को कन्वे कर दिया है कि इस कंपनी के साथ इस प्रोजेक्ट को मटीरियलाइज़ नहीं किया जा सकता। ज़रा ये कहते हैं कि फिर वही लोग दोबारा एक्टिव हुए, चूँकि वो चाहते हैं कि हर सूरत ये EKT को प्रोजेक्ट मिले, इसलिए कि सरकारी डॉक्यूमेंट में इस प्रोजेक्ट की लागत $2 अरब 70 करोड़ मेंशन कर दी गई है। जी हाँ, वो प्रोजेक्ट जो एक टाइम में $1 अरब 50 करोड़ में इसाक डार साहब ने जब उसको अपोज किया तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट अवार्ड ना कर सकी, उसी प्रोजेक्ट की अब प्राइस कुछ लोगों ने $2.7 बिलियन मेंशन करके उसको कंक्लूड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों से बात हुई, ये बहुत ज़्यादा इजाफी कीमत इसकी मेंशन की गई है, जो कि बहुत भारी महंगी पड़ेगी इस पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को। और कहा गया जी कि GIDC सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, उससे भी रकम हुकूमत पाकिस्तान इसमें कुछ रकम डालेगी और इसको कंक्लूड होना चाहिए। लेकिन जब हमारी उस EKT कंपनी के ऊपर इनपुट आ गया तो पाकिस्तान ने रशिया को इन्फॉर्म किया है कि इनके साथ काम नहीं किया जा सकता। आप गैज़प्रोम जो कि एक लीडिंग कंपनी है, पब्लिक रशियन की सरकारी कंपनी है, आप उसको यह नॉमिनेट कीजिए। और उसके साथ साथ टाइम कम है, चूँकि इसका फ़ेज़ 1 इस प्रोजेक्ट का 2022 में मुकम्मल होना है और फ़ेज़ 2 का प्लान है 2024 या 25 में मुकम्मल किया जाए। चूँकि जो नेक्स्ट LNG की टर्मिनल लगने है, कि तीसरा या चौथा टर्मिनल लगना है, उसके लिए लाजमी है कि हमारे पास ये पाइपलाइन तमीर हो चुकी हो। इम्कान इस बात का है कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिनों के दौरान रशियन गवर्नमेंट के साथ दोबारा बातचीत होगी और इस मामले को कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तानी कंपनियों के पास ये सलाहियत है, हुकूमत के पास GIDC का पैसा अभी आया है जो 418 रुपये की अमाउंट है, तमीर कर सकती है हुकूमत पाकिस्तानी कंपनियों की कंसोर्शियम बना सकती है। OGDCL कैश, उनके पास सफिशिएंट कैश होता है, 10% या कुछ मखसूस परसेंटेज OGDCL कंट्रीब्यूट कर सकती है, PPL कर सकती है, माड़ी गैस कर सकती है। उसके बाद पाकिस्तान की प्राइवेट ऐसी कंपनी है जो इसके अंदर शेयरिंग कर सकती हैं, जिसके नतीजे में ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट होगा, कम दाम पर मुकम्मल होगा, मुल्क व कौम के सही मानों में उसके फ़वाइद मिलेंगे। उसके साथ अब इतलात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब ने भी ये सजेशन दी है कि GIDC का पैसा मौजूद है हमारे पास, हम खुद इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने रशिया को इसके अंदर शामिल करना भी है तो अब चूँकि पैसा हुकूमत पाकिस्तान के मौजूद है तो हुकूमत पाकिस्तान इसके अंदर पार्टनरशिप में खुद भी इन्वेस्ट करे ताकि इसकी प्राइस कम हो और मुल्क और कौम को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चूँकि GIDC की अमाउंट इसी मकसद के लिए ही कलेक्ट की गई थी कि फ्यूचर के अंदर हुकूमत ने तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए प्रोजेक्ट तमीर करने हैं, वो IP प्रोजेक्ट हो, वो TAPIP का प्रोजेक्ट हो या LNG से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, तो इसी रकम से उसके ऊपर वो पैसा खर्च किया जा सके ताकि हमें बोरिंग ना करना पड़े, इंटरेस्ट उसके ऊपर ना पे करना पड़े। बैरून मुल्क दूसरी कंपनियों से हम जाएंगे तो वो अपना मुनाफा कमाएंगी जिसका प्राइस उस मुल्क और उस मुल्क की आवाम को अदा करना पड़ती है, तो उससे हम बच सके। तो ये एक अच्छे कुछ सॉल्यूशंस हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और दीगर स्टेक होल्डर्स, पेट्रोलियम डिवीज़न इस बात को मद्देनज़र रखे। रशियन कंपनियों का 7 अटैम्प्ट नाकाम हो चुकी हैं। कीमत बहुत ज़्यादा बता रही है, किसी सूरत के ऊपर इस कीमत के ऊपर ये प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां इस पाइपलाइन को तमीर करने की, इस पाइपलाइन को फाइनेंस करने की सलाहियत रखती हैं तो हमें अपने मुल्की वसाइल के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए। कोई भी मुल्क उस वक्त तक
खुशहाली की मनाजिल तय नहीं कर सकता जब तक अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज के ऊपर रिलाय नहीं करता, अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं करता। और एक ऐसी फील्ड पाइपलाइन की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारी कैपेसिटी है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तानी कंपनियां सब कुछ कर सकती हैं, तो हमें उसको ज़रूर प्रेफरेंस देनी चाहिए। और अगर रशिया को स्ट्रेटजिकली इसमें शामिल करना लाजिम है, ज़रूर कीजिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2.7 नहीं, 1.7 नहीं, ये बहुत कम प्राइस पे हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी टीम मुल्क को कौम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करके जल्द अज जल्द इसके ऊपर इसका तमीराती काम शुरू करेगी। मुझे दीजिए नाज़रीन इजाज़त, अपना रखेगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।